श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महाराज भरत जी चरण पादुका रख करके राज्य चला रहे हैं। हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। अभी तक क्या कांड चल रहा था? अभी तक जो जो हो रहे थे, अयोध्या कांड, अयोध्या की घटनाएं थी। आज हम लोग प्रवेश करते हैं अरण्य कांड में। अरण्य कांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय आराध्य देव श्री शंकर जी की वंदना करी गई है। दूसरे श्लोक में श्याम वर्ण बरकल पीत वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए, सिर पर जटाजूट धारण किए हुए, कमर में तरकस धारण किए हुए, विशाल नेत्रों वाले अत्यंत शोभायमान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र की वंदना की गई। पुर नर भरत प्रीतमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पुर नर भरत। तुलसी बाबा कहते हैं, मैंने पूर्ववासियों और भरत जी की सुंदर प्रेम से स्निग्ध बुद्धि अपने विवेक के अनुसार वर्णन किया, और अब आप लोग वनवास की पावन चरित्र कथाओं को सुनिए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुने। श्री रामचंद्र जी एक बार वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते बढ़िया अच्छे अच्छे छोटे छोटे सुंदर फूल चुन लिए और बैठे, और अपने हाथों से सीता मैया के लिए हाथों के गजरा और बालों में लगाने के लिए माला, पूरा इतना अच्छा श्रृंगार जनक नंदिनी को किया कि बिल्कुल बनदेवी लग रही थी मैया। और जैसे कोई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को सजाता है, खेलने वाले बालक एक गुड़िया को अपने हिसाब से बच्चे सजाया करते हैं, और यह सब घटना देख करके देवेंद्र इंद्र के पुत्र जयंत को शंका हो गई, अरे क्या ये परम ब्रह्म है? सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुत। देवेंद्र के पुत्र जयंत श्री राम को माता जानकी की पुष्पों से श्रृंगार यानी हार पहनाते हुए देख करके शंका करने लगे, ये कैसे अवतारी हैं? महाराज यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अपने घर में विचार करिएगा। जयंत के मन में शंका क्यों आ गई? आप किसी के घर जाएं, उसके घर के बच्चों के व्यवहार से आपकी सम्मान, आपकी इज्जत का पता चल जाता है। किसके घर के बच्चे आपकी किस प्रकार इज्जत करते हैं, यह उसके घर वालों में जैसी आपकी बातचीत होती है, उससे वह बच्चे अंदाजा लगा लेते हैं
कि आपको कितनी इज्जत देनी है, आपकी कितनी वैल्यू है उनके यहाँ। महाराज इंद्र को तो शंका हुआ ही करती थी, तो इंद्र इतनी बार धोखा खा चुके हैं, इतनी बार बेचारे दंडित किया जा चुका है, तो गुरुओं की शरण में, ऋषियों की शरण में सांत्वना दे करके समझा दिए जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। लेकिन इंद्र के मन में कहीं न कहीं शंका तो थी बार बार, कि सब लोग कह रहे हैं प्रभु हैं, देखो कब ये राक्षसों का वध करेंगे, कब ये रावण को मारेंगे, कैसे मारेंगे, ये तो आराम से यहाँ इतने साल गुजर गए हैं, कैसे मारेंगे। तो ये सब बातें तो कहीं ना कहीं सुना होगा ना जयंत ने। तो जयंत ने कहा ये कैसे उतारी हैं, और ये तो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं बैठ करके बिल्कुल मानवों जैसा, और उनका बल देखने के लिए जैसे कोई चींटी समुद्र की था लेना चाहती है। तो जयंत ने कौवे का भेष बनाया, और जब श्रृंगार कर रहे थे तो उस समय जो है आ करके मैया के पैरों में चोंच मार दी। इधर आ जाओ। तो मैया के पैरों में मार दी चोंच, और मैया के पैर से, सीता मैया के पैर से थोड़ा सा रक्त निकलने लगा। और जब खून निकलता देखा तो श्री राम समझ गए कि ये कौन है। उन्होंने एक सरकंडे की सीख ली और उसको संधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब वो ब्रह्म बाण बन गया और जयंत के पीछे लग गया। जयंत ने देखा कि वो बाण उसका काल बनकर उसकी तरफ आ रहा है। तो जब कोई दिक्कत होती है, अच्छी बात या बुरी बात, एक बेटा अपने पिताजी के पास सबसे पहले भागता है, या जिसको ज्यादा प्रेम करता है कि ला उसको दिखाएं चल के ये हो गया है, तो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। महाराज जयंत भागते भागते अपने पिता इंद्र के पास में गया। इंद्र ने उसको रामद्रोही, राम का विरोधी समझ करके भगा दिया। कहा जो गलती किए हो खुद झेलो, यहाँ से भागो। और वहां से निराश हुआ तो सोचा देवताओं का हित करने वाले ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास में चले। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि रामद्रोही के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुमने तो इतना बड़ा अपराध किया है। शिवलोक गए, अनेक ऋषि मुनियों के पास में गए, त्रिलोकी में भटकते रहे, किसी ने जयंत को शरण छोड़ दो हालचाल नहीं लिया। क्यों इतने परेशान होकर के आए हो? काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम का द्रोही। काहू बैठन का न ओही, मात मृत पितु समन समाना, मातु मृत पितु समन समाना। सुधा होई विष सुन हरि जाना, काहू बैठन। रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक नहीं कहा, हाल चाल तक नहीं पूछा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जिससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। अब
जब देखा कि इतना परेशान है, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा। नारद जी ने देखा कि बेचारा अभी युवा है और इतना परेशान है, तो संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। मुस्कुरा कर पास में गए, कहा बेटा जयंत, इधर उधर मत भटको, ये बाण जहां से आया है ये वहीं जाकर शांत होता है, उन्हीं की चरणों में जाओ। अगर बचना है तो श्री राघव जी की ही शरण में तुमको जाना पड़ेगा। जयंत भयभीत होकर श्री राम के चरणों में गया। त्राहि माम शरणम गतः, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, ऐसा कहते हुए चरणों में लेट गया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, हे प्रभु मैं आपके अतुलित बल महिमा को जान नहीं पाया, अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जी ने उसकी दुख भरी वाणी सुनकर कहा, देखो मेरा बाण तो अमोघ है, अगर एक बार ये चल गया तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही वापस आता है। अब महाराज जयंत बड़े घबरा गए कि राम बाण चढ़ गया है, अब हमारा बचना मुश्किल है। तो जयंत ने स्वयं कहा, हे प्रभु मैंने आपको दो नजरों से देखा है, दुबुद्धि हो गई है। तो प्रभु ने कहा कि अब तुमको एक नजर से देखना है। तो क्या किया, कौवे का भेष बना करके माता सीता को कष्ट दिया था, तो वो एक आंख से काना करके छोड़ दिया। अब यदि वो शरण में ना आता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। जयंत श्री राम के बल, गौरव, दयालुता की और जो देवत्व की शंका हुई थी उसका चिंतन कर रहा है। श्री राम शंकर ठाकुर जी कहते हैं, नारायण संसार में भूपति भये अनेक, मैं मेरी करते रहे, लय न गए तृण एक हो रामा, लय न गए तृण एक। नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सब बीत हो रामा, गई आयु सब बीत। धन जो बन जो जाएगा, जा विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्या चाटे जग धूर हो रामा, क्या चाटे जग धूर। मर्यादा और त्याग का एक नाम है राम, मर्यादा और त्याग का
एक नाम है राम, उसमें जो मन रम गया, रासदा निष्काम हो रामा, रासदा निष्काम। तन तो ये साकेत है और हृदय है राम, तन तो ये साकेत है और हृदय है राम। श्वास श्वास में गूंजता रहे उन्हीं का नाम हो रामा, रहे उन्हीं का नाम। भक्तों, इस संसार में अनेकों राजा हुए, अनेकों रानी हुई, सबने यहाँ खूब भोग किया, खूब धन बटोरे, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने, धनों के ढेर लगे हुए थे, मैं मेरी करते रहे, लेकिन एक दिन का भी यहाँ से कोई लेके नहीं जा सका है। मरने के बाद एक चवन्नी भी कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता है, न ले गया है। अगर इतिहास में कोई एक सिक्का भी ले गया होता तो आज के समय में वह सिक्का लोग सबसे महंगी धातु का बनवा करके अपने लिए रखते। बड़े बड़े खंडहर जो आप देखने जाते हो, महल देखने जाते हो जो सुनसान पड़े हैं, वहां पर कभी क्या था, कभी वहां पर खड़े होकर के और कल्पना करके सोचना, जो इतना भव्य खंडहर लग रहा है तो कितना सुंदर राजमहल रहा होगा। वहां एक बचा राजा रानी है, उनके परिवार का कोई बचा हो। चलो तुम अपना छोड़ दो कि हमारे बच्चे, उन शाही परिवारों का एक वारिस तक उस महल में नहीं रह रहा है जिसके लिए उन्होंने पता नहीं कितनी मार काट मचाई होगी, कितने बड़े बड़े युद्ध जीते, कितनी बड़ी बड़ी सेनाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया गया, लेकिन किसी के हाथ में एक चवन्नी नहीं आई, न उनके न उनके वंशजों के। इसलिए बंधुओं, नारायण सत्संग कर, इसलिए भगवान का भजन कर, क्योंकि भजन की जो रीति है, यहाँ जितना कमाओगे यहाँ रह जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा भजन है, जो तुम्हारा सत्संग है, वो मृत्यु के बाद भी तुमको काम, क्रोध, मद, लोभ, देखो जैसे ही सबका पिता कौन है, ये जो इच्छाओं का पिता है, जनक कौन है, काम है। मन में जैसे काम भावना उत्पन्न होती है तो काम का फल क्या है, काम पूरा हो गया तो प्रसन्नता हो गई। उस प्रसन्नता को आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सुख मिल गया। अगर वही काम पूरा ना हुआ, इच्छाएं पूरी ना हुई, तो मन में क्या हुआ, क्रोध हो गया। इसके बाद क्या काम खत्म हो गया? अगर काम पूरा हो गया, सुख मिल गया, यानी आपका लक्ष्य पूरा हो गया, तो आपका पद मिल जाएगा। और जैसे ही पद मिलता है तो उस पद का अहंकार आपके अंदर आ जाएगा, और जब अहंकार आ जाएगा तो उस पद को बचाए रखने के लिए, उस अहंकार को बचाए रखने के लिए आपके अंदर लोभ आना तय है। आप लालची बने रहोगे, उसके लिए झूठ, लोगों को ठगना, हिंसा, मानसिक अवसाद, अनिद्रा, तनाव, सब बीमारियां आ जाएंगी। तो यही चार चीज बाबा कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, और इसी में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। और जिस धन और जवानी पर
बड़ा अहंकार होता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। यह सब समय के साथ जैसे कपूर, कपूर की टिकिया जलाए हो नहीं जलाए हो कभी? कपूर जलाओ, उसके बाद में उस जगह पर कुछ नहीं नजर आता, सब उड़ के फुर। धन जो बन यऊ जाएगा, जा विधि उड़त कपूर। तो जब सत्यता पता है तो नारायण गोपाल भज, हमेशा नाम जप करो। वही नाम जप तुमको साथ में ले जाएगा, वही कल्याण करेगा, वही प्रभु के दरवाजे तक पहुंचाएगा। भज क्या चाटे जग धूर। अच्छा, यहाँ जग धूर से मतलब क्या है? आप चाहे आज रबड़ी खा लो, चाहे नमक रोटी खा लो, चाहे 56 भोग खा लो, जितनी भी चीजें तुम्हारे, पुरानी कहावत है घाटी नांगे माटी, गले के नीचे जो उतर गया वो सब मिट्टी है। और मर्यादा और त्याग सीखनी है तो मर्यादा और त्याग, इसकी जीती जागती मूर्ति कौन है? राम है। आप रामचरित का अनुसरण करिए और जिसके मन में राम रम गए वह निष्काम हो जाता है। तो सबकी जड़ क्या है? सबकी जड़ है काम। और जब अंदर आ जाएंगे राम तो भी हो जाओगे आप निष्काम। तो ये शरीर क्या बन जाएगा? तन तो ये साकेत है और हृदय है राम। जैसे आप निष्काम हो जाओगे तो हृदय में राम आ जाएंगे। और एक निष्कामी व्यक्ति ना किसी से लोभ रखता है, ना किसी से मोह रखता है, ना उसको पाने का चिंता होती है और न खोने का भय होता है। आराम से जीवन यापन हो जाता है। और जब हृदय में राम हो जाते हैं तो जब सांस जितनी निकलती है, जो सांस आपकी फूलती है, टेंशन है, गर्म है, उलझन है, तब शीतल शीतल हवाएं अंदर से निकलने लगती हैं। श्वास श्वास में राम 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 राम, अंतर आत्मा से राम राम निकलने लगता है। और जितने शीतल तुम रहोगे, जितना मनन अंदर से करोगे, उतनी ही तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, दीर्घायु हो जाओगे। आपने देखा होगा गृहस्थ लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, ज्यादा कष्टमय रहते हैं, ज्यादा लोभ में पड़ जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं तो देखा होगा कि जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, रोग जल्दी घेर लेते हैं। वहीं पर चले जाओ, कोई मस्त सन्यासी बढ़िया ब्रह्मचारी है, भजन में पड़ा हुआ है, बोलते हैं बाबा 200 साल के हैं, बाबा 250 साल के, शरीर भले भी कैसा हो लेकिन वो स्वस्थ भजन किया करते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जितने निष्कंटक जीवन जियोगे उतने दीर्घायु रहोगे। और यहाँ पर गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पिता है। अगर गृहस्थ आश्रम ना हो तो कोई भी आश्रम संचालित नहीं हो सकता है। सबसे पहले आश्रम बना था सन्यास, सन्यास आश्रम से कोई सृष्टि नहीं चली। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, तब उन्होंने कहा एक ऐसा आश्रम बनाओ जो सभी आश्रमों का पालक हो जाए। यहाँ आश्रम का मतलब रहने की व्यवस्था का तात्पर्य है। ये मन में ना ले लो कि झोपड़ी सजी हुई है। और एक गृहस्थ आश्रम से अच्छा राजा निकलता है, अच्छा शिक्षक निकलता है, अच्छा टीचर निकलता है, अच्छा गुरु निकलता है। और व्यापारी भी गृहस्थ आश्रम से निकलता है, सैनिक भी गृहस्थ आश्रम से निकलता है,
सन्यासी तो उदासीन बाबा। बोलो हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय।